श्री राधा की चेष्टाओं का वर्णन करती हुई सखी कहती हैं, हे श्री कृष्ण, श्री राधा आवास गृह में अर्थात संकेत स्थान पर अवसाद को प्राप्त हो रही है। एकांत में बैठी हुई वह प्रत्येक दिशाओं में अपनी भावना की तीव्र प्रबलता से सर्वत्र आपको देख रही है। सभी दिशाएं उनके लिए कृष्णमयी हो गई है। लता गृह में आपके चरित्र की मधुर मधुर बातों का वह सप्रेम श्रवण पान कर रही है। ऐसा अर्थ भी किया जा सकता है। चिरकालीन प्रेम की प्रकृति ही ऐसी होती है कि मन और शरीर में तालमेल नहीं रहता। मन कुछ करना चाहता है पर शरीर साथ नहीं देता। निढाल पड़ी है वह। त्वदभिसरण रवशे न बलन्ति पतति पदानि कियन्ति चलन्ति नाथ हरे शीदति राधा वास शीदति माने कष्ट पाउछन्ति तो शीदति ही नाथ शीदति माने बाबा लिखाई से था शीदति राधा वास शीदति तदागमन प्रतीक्षा क्रमशः अवसन्ना भवति। आपण को आगमन पाई प्रतीक्षा करी करी अवसन्न हो गले। शीदति माने अवसन्न हो गले। तो इति कहते श्री राधा अपने अभिसरण के उत्साह से उत्सुक हो प्रसाधनादि कार्यों में व्यस्त होती हुई जो ही कुछ कदम चलती है तो ही गिर जाती है। हाँ, हे श्री कृष्ण, प्रसाधनादि कार्यों में लगी हुई श्री राधा अभिसार करने के लिए बड़े वेग से उठती हैं, किंतु विरह में अत्यंत क्षीण होने के कारण विवश होकर वह कुछ ही कदम चलकर भूमि पर मूर्छित होकर गिर जाती है। विहित विषाद विष किशलय बलयाम जीवति परमिह तवरति कलया नाथ हरे शीदति राधा वास गृही। मृणाल के सूत्रों से और उसकी कोपड़ों से श्री राधा ने स्वयं को बलयित कर लिया है, जिससे कामजन्य संताप से मुक्ति मिले। अतिशय क्षीण और कृशा होने पर भी आपके साथ रमण करने की इच्छा से आनंदित होकर उन्होंने अभी तक प्राणों को धारण कर रखा है। तुम्हारे प्रेम की विधि अभी भी उनके प्राणों में बसी है। तुम्हारे प्रेम का एक पूरा तंत्र प्राण की तंत्री में बज रहा है। रमण का आवेश ही उनके प्राण धारण का कारण है। विमल धवल मृणाल एवं नव पल्लव विरचित बड़े समूह को पहने वो केवल आपके साथ रमण करने की इच्छा से जी रही है। मुहुरवलोकिता मंडन लीला मधुरी पुरामिति भावनशीला नाथ हरे शीदति राधा वास गृही। हे श्री कृष्ण, आपके साथ एक प्राण हो। मैं ही मधुसूदन हूँ, मैं ही श्री राधा प्राण श्री कृष्ण हूँ। ऐसी भावना करती हुई स्वयं में आपका आरोपण कर लेती है और तद्रूप हो जाती है। ये मुकुट कुंडल बनमाला आदि अलंकार श्री राधा के साथ रमण करने में योग्य हैं। इस भावना से पुनः पुनः उन अलंकारों को धारण करती हैं। स्त्री योग्य आभूषणों को छोड़कर तुम्हारे विरह के दुख से पुरुषायित सुरत योग्य आभूषणों को धारण करती हुई तद्रूपता को प्राप्त हुई वो अपना समय बिताती है।
वह माधव बनकर श्री राधा का श्रृंगार देखती है। मैं ही मधुरिप हूँ, इस प्रकार की भावनामयी होकर वह मुहुर्मुहु आपके आभूषणों और अलंकरणों की देखती है। मुखारवलोकित मंडल लीला मधुरिप रहमिति भावनशीला नाथ हरे शीदति राधा वासगृहे श्लीष्यति त्वरितमुपैति न कथमभिसारं हरिरिति वदति सखी मनुबारं नाथ हरे शीदति राधा वासगृहे। सखी श्री कृष्ण से कहती है, हे श्री कृष्ण, कभी कभी तो ऐसा होता है कि श्री राधा बार बार मेरे सामने आती हैं और यही पूछती हैं, श्री हरि इस संकेत स्थान पर मुझसे मिलने के लिए त्वरित क्यों नहीं आते। बार बार अपनी सखी से पूछती है, सखी श्री कृष्ण अभिशरण के लिए शीघ्र ही क्यों नहीं आते। श्लीष्यति चुंबती जलधर कल्पम हरिरूपदाता इति तिमिरा मनोल्पं नाथ हरे शीदति राधा वासगृहे। जब वह कुछ जल भर मेघ के समान स्निग्ध नील कांति वाले विपुल अंधकार को देखती हैं तो उन्हें लगता है श्री कृष्ण तुम आ गए हो, और उस स्निग्ध अंधकार को ही अंक में भर लेती है और चुंबन करने लगती हैं। जलधर के समान पतित होने वाले घने अंधकार को हरि आ गए ऐसा समझकर आलिंगन और चुंबन करती हैं। भवति विलंबिनी विगलित लज्जा विलपति रोदिति भासक सज्जा नाथ हरे शीदति राधा वासगृहे। श्री राधा बासक सज्जा नायिका के रूप में यहाँ निरूपित हुई है। जब श्री राधा यह जान लेती है कि मैं जिसको आलिंगन कर चूम रही हूँ वह श्री कृष्ण नहीं प्रत्युत घना अंधकार है, तो वह अपने कृत्य पर लज्जित हो रोने कलपने लगती हैं। उनकी बेसुधी ऐसी है कि आसपास के अंधकार के प्रसार को ही वह वर्ण भ्रांति से अपना प्रियतम मान लेती है और फिर मेरे प्रियतम अभी तक क्यों नहीं आए कहकर बिलखने लगती हैं। जब श्री राधा को बाह्य ज्ञान होता है कि आप वो नहीं हैं, आप आने में देर कर रहे हैं, तो वह बासक सज्जा श्री राधा लाज खोकर बिलखने लगती है और रोने लगती है। श्री जयदेव कवेरिदमुदितं रसिक जनौ तनुतामति मुदितं नाथ हरे शीदति राधा वासगृहे। कवि जयदेव कहते हैं कि सखी ने जो श्री राधा की चेष्टा निवेदन विषय का गीत गाया है, वो गीत श्रृंगार रस द्वारा विभावित चित्तमय रसिक भक्तों को अतिशय आनंद प्रदान करे। प्रस्तुत गीत में श्रृंगार रस के विप्रलम्ब भाव रस का चित्रण है। समुच्चय स्वर है, सठ नायक है और चिंता से व्याकुल होने वाली बासक सज्जा नायिका है।
श्री जयदेव कवि द्वारा रचित इस गान से रसिक जनों के हृदय में अतिशय हर्ष का उदय हो। विपुल पुलक पाली स्फीत सित्कार मंत जनित जड़ी मुकाकु व्याकुलं व्याहरन्ति तव कि तव विधाया मंद कंदर्प चिंताम रस जल निधि मग्ना ध्यान लग्ना मृगाक्षी। श्री राधा के प्रेमोन्माद का कंदर्पोन्माद का चित्रण करती हुई सती कहती है, हे सठ, हे धूर्त, हे कपटी, वह मृगनयनी राधिका तुम्हारे संश्लेष आश्लेष के रस सिंधु में डूबती हुई ध्यान परायण हो गई है, तुम्हारे ध्यान में मग्न हो गई है। उनको प्रतीत होता है कि तुमने उसे आलिंगित कर रखा है, इसीलिए उनके शरीर के रोम रोम में आनंद हो गया है और आनंदातिशयता के कारण वो विपुल रोमांचित हो गई है और शिष्कारती हुई अंतर जाड्य के कारण कुछ कुछ अस्फुट बोलती है। अपने भीतर काम के तीव्र आवेश को समेट वो आनंद जल्दी में डूब उतर रही है। हे सठ, अति रोमांच से युक्त अंतर्जनित जड़ता एवं काकुध्वनि द्वारा स्पष्ट रूप से चित्कार करती हुई वह मृगाक्षी राधिका आपके अतिशय तीव्र मदन विकार के आवेश में आपके प्रेम रस सागर में निमज्जित हो किसी प्रकार प्राण धारण करती है। अंगे स्वाभरणं करोति बहुशः पत्रे विसंचारिणी प्राप्तं त्वां परिसंकते वितुनुते सज्जां चिरं ध्यायति इत्याकल्प विकल्प तल्प रचना संकल्प लीला सत व्यासक्ता विना त्वया वरतनु नैषा निशां नेष्यति निशां नेष्यति। वासक सज्जा की मनस्थितियों का आकुल क्रिया और चेष्टाओं का वर्णन करती हुई सखी श्री कृष्ण से कहती है, श्री राधा ध्यान आदि के द्वारा तुम्हारे साथ रमण करती हुई भी आपसे साक्षात संयोग प्राप्त नहीं होने के कारण अति विकल है। हे माधव, मेरी बर सुंदरी सखी आपके आगमन की प्रत्याशा में आपको आकर्षित करने वाली आभूषणों से अपने श्री अंगों को विभूषित करती हैं। तरु पल्लव जब समीर से आंदोलित होकर खड़खड़ाता है तो उसे इस बात की शंका होती है कि आप आ रहे हैं, पुनः आप अवश्य आएंगे, ऐसा सोच करके किसलयों से सेज की रचना करती हैं। आप में खोई हुई आपकी ही बाट जोती हुई आपका ही ध्यान करती हैं। आपको वहाँ प्रस्तुत न देखकर अत्यंत दुखित हो जाती हैं। इस प्रकार अलंकार धारण आपके आगमन की शंका, आपके निश्चित आगमन के संकल्पों से सज्जा रचना आदि अनेक प्रकार की क्रियाओं में तल्लीन रहकर भी आपके बिना रात्रि का अतिवाहन करने में नितांत असमर्थ है। किं विश्राम्यसि कृष्ण भोगि भवने भाण्डीर भूमिरुहे भ्रातर्जायिन दृष्टि गोचराभित सानंद नंदास्पदम राधाया वचनम तदध्वग मुखानंदांतिके गोपतो गोविंदस्य जयति सायमतिथि प्राशस्त्य गर्भागिर। इति श्री गीत गोविंदे महाकाव्ये वासक सज्जा वर्णने धृष्ट वैकुंठ नाम षष्ठ सर्ग। श्री राधा ने सखी का विलंब देखकर श्री कृष्ण के समीप बहाना बनाकर एक दूती को भेजा। उस दूती ने सायंकाल पथिक वेश में श्री कृष्ण के समीप आकर श्री राधा के द्वारा दिए हुए इन संकेत वाक्यों को कहा। श्री राधा के घर में अतिथि बनने पर उन्होंने मुझसे कहा है कि हे भ्रात,
इस भांडीर वृक्ष के तले विश्राम क्यों कर रहे हो? यहाँ तो श्री कृष्ण सर पर रहता है, सामने ही दृष्टिगोचर होने वाले आनंद प्रद नंदालय में चले जाओ। तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो? कहीं उनके पिता श्री नंद महाराज इन बातों का भावार्थ समझ न ले, इसीलिए श्री कृष्ण उनसे गोपन करने के लिए श्री राधा जी के द्वारा प्रेरित दूत को जो धन्यवाद दिया है, वे वाणियां जययुक्त हो। हाँ पठे थे बड़ा दूत को। महाकवि जयदेव इस श्लोक के द्वारा आशीर्वाद देते हुए इस सर्ग का उपसंहार करते हैं। सायंकाल के अतिथि की प्रशंसा से युक्त श्री गोविंद की वाणी की जय हो। जय जयकार से श्री कृष्ण की सर्वोत्कृष्टता सिद्ध होती है। जैसे श्री कृष्ण ने पथिक के मुंह से निःसृत श्री राधा विषय की बात को छिपाने के लिए पथिक से कहा, हे भाई, यहाँ काले सर्प के घर में बटवृक्ष के नीचे क्यों विलाप कर रहे हो? यहाँ से सामने ही दृष्टिगोचर होने वाले आनंद प्रद नंद के घर में चले जाओ, जो थोड़ी ही दूर पर स्थित है। जब सखी को लौटने में विलंब होता हुआ देखा तो श्री राधा ने एक दूती को कोई बहाना बनाकर श्री कृष्ण के समीप भेजा। उस आवड़ी दूती को पटी जल्दी। उस दूती ने संध्या के समय पथिक वेश में श्री कृष्ण के समीप जाकर श्री राधा के द्वारा दिए हुए जो संकेत वाक्य कहे थे उसको गोपन करने के लिए श्री कृष्ण ने जो प्रशंसा युक्त वाणी कही, उसकी जय हो।